कल पूरे नॉर्थ इंडिया में भूकंप की लहर देखी गई और उसका पॉइंट ऑफ इनिशिएशन था नेपाल, जहाँ से अर्थक्वेक आया और नेपाल को हिलाने के अलावा इसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। ये अर्थक्वेक जिसमें अभी तक 140 लोगों की जानें जा चुकी हैं, आपके लिए भी खतरे का सबब हो सकता है। ये अभी भूकंप आया ज़रूर है एक दिन पहले, लेकिन ये लगातार और नंबर्स में बढ़ने की आशंका रखता है। क्यों आखिर नेपाल में इतने अर्थक्वेक्स आते हैं? क्यों भूकंप की ऐसी स्थिति है कि वो भूकंप जो नेपाल में आता है दिल्ली तक को दहला देता है? और क्यों जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वीक है, हमारी बिल्डिंगें कमज़ोर हैं और ये नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप हमें किस बात का अंदेशा देते हैं? क्यों भारत के लिए भी खतरे का सबब है ये? क्यों हमें ज़रूरत है अपनी पॉलिसी में चेंजेस करने की? क्या वजह है इन भूकंपों की? आइए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। और आज की पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको समझनी चाहिए वो नेपाल में कंसिस्टेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, यानी भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट। पूरी जो हिमालयन रेंज है पहाड़ों की, वो इस रीजन से होकर गुजरती है। तो ये समझना ज़रूरी है क्या कहानी है यहाँ। आगे डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस टेंशन में है कि यार मेरा शेड्यूल सेट नहीं है, क्लासेस नहीं है, मैं दिल्ली में नहीं रहता या टाइम नहीं है, कैसे क्लासेस मैनेज की जाए, क्या किया जाए, कोई अफोर्डेबल कोचिंग मिल जाए ताकि ज़रा टेंशन ना हो, तो आपके लिए हाई क्वालिटी लेवल की क्लासेस एट एन अफोर्डेबल प्राइस लेके आ रहा है PW ओनली IAS, जो आप अवेल कर सकते हैं अभी एट 10,999। एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर एक कोचिंग आपको मिलेगी जो फाउंडेशन बैचेस के लिए है। आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश बैच संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो टाइटन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 की आपकी तैयारी कंप्लीट कराएंगे ये बैचेस में, जहां आप हाई क्वालिटी क्लासेस को एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट में देख सकते हो। तो प्लीज़ गो टू द लिंक जो हमारे कमेंट सेक्शन में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप जाकर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को उड़ान दे सकते हैं। आइए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस, जहां हम बात करें नेपाल में आए हुए अर्थक्वेक की। 2 दिन से लगातार नेपाल के अर्थक्वेक की खबरें छाई हुई हैं। दिल्ली तक में बिल्डिंगें हिली और ये कहा जा रहा है कि हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेपाल का जो अर्थक्वेक है जिसने दिल्ली NCR को हिलाया, ये दोबारा बढ़ेगा। इसके झटके बिहार, यूपी में अच्छी खासी पावर के साथ फेस किए गए, तो आगे और झटके आने की संभावना है। तो नेपाल में अर्थक्वेक आया कहाँ? तो असल में भी 150 से ऊपर ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वेस्टर्न नेपाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जाजारकोट, जहाँ पर यह भूकंप आया है। काठमांडू से अलग है, लेकिन अब इस रीजन में भी एक भूकंप आया जहाँ 150 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आपको याद हो तो आज से कुछ सालों पहले 2015 में नेपाल में एक ऐसा भूकंप आया जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी नेपाल की, जहाँ पे 8,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। लोग गांव तक पहुँच नहीं पा रहे थे। जब भूकंप आया तो 3,000 लोग तो यूं ही मर गए थे। ओवरऑल 8 से 10,000 लोगों की जानें गई थी। बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस नेपाल को हुआ था। और उस बीच ये भूकंप जब आया, जहाँ हमें पता लग रहा है कि अब ये और बढ़ सकता है, दोबारा इसके झटके लग सकते हैं, तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी इंडिया का है, उनके जो डायरेक्टर, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अर्थक्वेक डजंट किल पीपल, द स्ट्रक्चर्स डज। जो स्ट्रक्चर है उनकी वजह से मौत होती है, अर्थक्वेक की वजह से नहीं। धरती हिल के फिर स्टेबल हो जाती है, पर वो बिल्डिंगें गिरती हैं जिससे लोगों की जान जाती है। क्या ये कहानी? चलिए समझते हैं। पहली बात, 4 अर्थक्वेक इससे पहले कुछ दिन पहले नेपाल में आए थे, लगातार एक के बाद एक, जिसके झटके नॉर्थ इंडिया में भी फेस किए गए थे। ये अर्थक्वेक जब आए तब इंडिया में भी बात हुई थी कि भाई जोशीमठ में भूकंप आया, उत्तराखंड में भी कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन नेपाल ही क्यों इतने अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर रहता है? हमने देखा अफगानिस्तान में भी कुछ अर्थक्वेक कुछ टाइम पहले आए थे, और 2015 का डेडलीस्ट अर्थक्वेक जो आज तक की नेपाल में सबसे बड़ी त्रासदी हुई है, वो वहाँ पर भूकंप भी हुआ जो 2015 का था। तो आखिर में अगर हम देखें रिसेंट टाइम्स में कितने भूकंप वहाँ आए हैं, तो आपको दिखेगा 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था काठमांडू के पास, जहाँ 8,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। उसके बाद फिर मई में एक 7.3 मैग्नीट्यूड का एक और अर्थक्वेक आया था, जब रेस्क्यू का काम चल रहा था तभी। फिर 1988 की बात करो, 80 की बात करो, 34 की बात करो। जो सबसे भयंकर भूकंप आया वो 1934 का आया, जहाँ 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जहाँ 10,000 लोगों की जानें गई थी। और 2011 में भी 6.9। और अब ये नया भूकंप, नए लगातार आ रहे टर्मर्स, ये कहानी बताते हैं एक चीज़ की, एक प्रोग्रेशन बताते हैं 2015 के बाद से बढ़ते भूकंपों की भी। अप्रैल में आया, 2020 में मैग्नीट्यूड 6 का आया, 9 नवंबर को आया, 12 नवंबर को आया, जनवरी 2024 को आया, फिर अक्टूबर 3 को भी आया इस साल, और अभी लगातार फिर एक भूकंप। इसकी ज्योग्राफी क्या है देखिए। पहले हम समझते हैं होता क्या है। देखिए, अलग अलग धरती की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। जो हमारी प्लेट है, इंडियन प्लेट है, इसमें मतलब जो अभी इंडिया फॉर्म हुआ है, इंडिया या पूरा हिमालय जो फॉर्म हुआ, तो 2 प्लेट्स, एक जो इंडियन प्लेट है ये,
और यूरेशियन प्लेट ये आपस में टकराए, तो उसके बाद यहाँ पर एक उभार हुआ, उस उभार से आपके पर्वत बने, हिमालय बने। यानी दो, जैसे पेपर को अगर दो आप पेपर टकराते हैं तो ऐसे थोड़ी सी ऊंचाई बनती है, तो ये आपका हिमालय श्रृंखला ऐसे बन के तैयार हुई थी। लेकिन क्योंकि दो प्लेट टकराए थे, उसकी वजह से यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन बन गई थी, जिसमें यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ जाती है और इंडियन प्लेट नीचे की तरफ जाती है। ये क्रस्ट, ज़मीन की ऊपरी सतह, ये सब वहाँ होता है। कैसे है तो देखिए, अर्थ असल में जो हम भूभाग पे रहते हैं, जो ज़मीन है वो 3 हिस्सों में बची हुई है। अंदर है कोर, उसके ऊपर है मेंटल और सबसे ऊपर होता है क्रस्ट। जिस लेयर पे हम रह रहे हैं इसे कहते हैं क्रस्ट। इसके नीचे एक और परत होती है जो मेंटल है और सबसे नीचे कोर होती है। तो क्रस्ट में असल में दुनिया कई सारी प्लेट्स में बची हुई है। ये अर्थ तो हमें गोल सी दिख रही है, लेकिन असल में जो लेयर है अर्थ की, वो अगर हम फ्लैट पे देखें तो ऐसी होती है। अलग अलग प्लेट्स होती है, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है इंडियन प्लेट और ऊपर है यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट असल में ट्रेवल करके आई इधर और इससे टकराई। तो जब ये टकराव हुआ इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तब हम देखते हैं एक बदलाव, जहाँ पर यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ और इंडियन प्लेट अंदर की तरफ गई, जिसमें हिमालय बना। और यहाँ जो दबाव है, ये जो प्रेशर बन रहा है यूरेशिया के आसपास, इस प्रेशर की वजह से ही लगातार अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है, यानी दो प्लेट्स टकराई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर है और ये लगातार प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, जिसके लिए प्रेशर बनता रहता है। और स्पेसिफिकली हिमालयन रेंज के नीचे प्रेशर ज़्यादा बनता है। तो देखिए, गोल धरती ऐसे, ऊपरी सतह जो हमें दिख रही है ये, उस सतह पर ऐसे प्लेट्स हैं। ये दो प्लेट्स जब इंटरेक्ट किए तो हमें ये प्रेशर बनता दिखाई दिया। इसको अगर हम गौर से देखें एक मैप में तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, इनका टकराव है। और ये जो सतही प्लेट है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ये इंडियन प्लेट एंटर करी यूरेशियन प्लेट में, तो यहाँ पर अक्सर टेंशन क्रिएट होती है क्योंकि दोनों प्लेट्स आपस में टकराती है। याद रखिए, पहले ये प्लेट यहाँ थी, सालों साल ये प्लेट ऐसे, जो इंडियन प्लेट है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है। इस टकराव की वजह से, जिसमें हर साल 5 सेंटीमीटर इंडियन प्लेट मूव करती है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, यानी ये जो प्लेट है ये इंडिया वाली, ये हर साल थोड़ी थोड़ी इधर मूव करती है। और इस मूवमेंट की वजह से लगातार प्रेशर क्रिएट होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होता है। इसीलिए आपको दिखा होगा सिक्किम में भी अर्थक्वेक आया था कुछ टाइम पहले, और ये नेपाल जो है ठीक इसके बॉर्डर पे पड़ता है। इधर आपको अफगानिस्तान है, इधर नेपाल है। दो सबसे खतरनाक जोन ऑफ अर्थक्वेक यहीं पर हैं और इंडिया का भी पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न रीजन है ये इसके पास आता है। इसलिए अर्थक्वेक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसीलिए नेपाल में लगातार अर्थक्वेक्स होते हैं। आपको दिखेगा एवरेस्ट और काठमांडू, ये पूरा रीजन हमेशा बिल्कुल पहाड़ी के किनारे बसा हुआ है, इस जोन के पास बसा हुआ है जहाँ पे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में एंटर करती हैं। इसलिए यहाँ बार बार हमें भूकंप देखने को मिलते हैं और ये भूकंप केवल नेपाल में ही नहीं, लगातार इंडिया में भी स्प्रेड होते हैं, जिसमें हमें बार बार देखने को मिलता है कि इंडिया में भी भूकंप के जोन्स हैं। अगर आप देखें तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ये आपको नॉर्दर्न बिहार का रीजन, आपको उत्तराखंड हिमाचल का रीजन और ऊपर कश्मीर के भी रीजन में, और यहाँ पर आपका गुजरात का रीजन आपका हाई जोन में आता है जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप की संभावनाएं होती हैं और दे फेस लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स, बार बार आते हैं वहाँ। लेकिन अर्थक्वेक अगर कभी एनसीआर में आए, दिल्ली में 6 पॉइंट या उससे ज़्यादा का एपिसेंटर जिसका कहीं नॉर्थ इंडिया में हो, तो हमारे पास लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर्स या हमारी बिल्डिंगें ऐसी बनी हुई हैं जहां लोगों की जान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और यही बात जो हमारे सिस्मोलॉजी के चीफ हैं उन्होंने कही थी, कि डायरेक्टर ने ओपी मिश्रा ने, कि मौत अर्थक्वेक की वजह से नहीं आती, वो तो नेचुरल हज़ार्ड है। डिज़ास्टर वो तब बनता है जब बिल्डिंगें लोगों पे गिरती हैं, लोगों की जान जाती है। अब इस रीजन में जहाँ पर ये दो प्लेट्स मिल रही हैं, यहाँ हैवी डेंस इंडिया का रीजन है और यहाँ ढेर सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो क्या हम अकेली ऐसी कंट्री जो इस दिक्कत से जूझ रहे हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, एक देश ने इसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है, वो है जापान। अगर आप जापान को देखो तो जापान बिल्कुल ही अर्थक्वेक एपिसेंटर के पास है, रिंग ऑफ फायर कहते हैं जहाँ जापान है। जापान को अगर आप देखो ना तो यहाँ आपको दिखेगा टोक्यो। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं और इसलिए यहाँ बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन इन अर्थक्वेक से लोगों की मौत नहीं होती। 8.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी होता है। याद रखिए, 7 और 7.2 से आगे के अर्थक्वेक में नेपाल में 10,000 लोगों की जानें चली गई हैं, 8,000 लोगों की जानें चली गई। इंडिया में इतने लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन जापान में इतने अर्थक्वेक आने के बावजूद लोगों की जानें क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो अपनी बिल्डिंग ऐसी बनाते हैं जहाँ पर वो अर्थक्वेक को झेल सके। नॉर्मली हम जो बिल्डिंग्स ऐसी बनाते हैं, जैसे भूकंप आता है वो बिल्डिंगें हिलती हैं और गिर जाती हैं, लेकिन भूकंप निरोधी बिल्डिंग बनाई जाती है जापान में, जहां आपको उनकी बिल्डिंग्स इस शॉक को अब्जॉर्व कर सकती हैं। और इसीलिए वो यहाँ पर ब्रेस डैम्पर लगाया जाता है, एक लेमिनेटेड रबर का नीचे बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन ऐड की जाती है, ताकि जब भूकंप आए तो ये रबर थोड़ा सा हिले लेकिन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो। लेकिन इंडिया में ये फॉलो नहीं किया जाता।
मैंडेटरी तो है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हालांकि इंडिया में नहीं बनते, इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया जापान से सीखे, वरना आने वाले किसी समय में अगर हम अपनी बिल्डिंगों को उसी प्रकार बनाते रहे जैसे आज तक बन रही है तो हमें भी बहुत सी मौतों का सामना करना पड़ सकता है। ये सीख है इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसे इलाके में है जहाँ लोगों की जान जाने की संख्या बहुत ज़्यादा है अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो अभी भी समय है हम इसको समझें और अपनी पॉलिसी में बदलाव करें, वरना निकट भविष्य में हमें भी ऐसी एक त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान को।